दोस्तों, मेरा नाम अंबुज है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मैं अक्सर भाभी के घर ही रहता हूँ क्योंकि वह से मेरा ऑफिस नजदीक पड़ता है। मेरे भैया अक्सर जल्दी ही ऑफिस चले जाते हैं तो भाभी अकेली रहती है। भाभी पता नहीं कैसे अपना दिन गुजारती है। मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है, लेकिन भाभी मुझसे मजाक किया करती कि शादी कर लो, तो मैं बोलता हूँ कि भाभी आप हैं न मेरा देखभाल करने के लिए। तो भाभी मुस्कुराकर बोली कि चलो खाना निकल रही हूँ, खा लो, ऑफिस भी जाना है। फिर अंबुज ने खाना खाने के बाद ऑफिस चला गया। फिर शाम को घर आया। प्रेरणा भाभी, कहाँ हो आप? अंबुज ने अपना हेलमेट एक ओर रख दिया और दूसरे हाथ का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। बारिश की बूंदों को शर्ट से हटाते हुए वह फिर बोला, अब कुछ नहीं बनाना भाभी। अली की शॉप खुली थी अभी। बिरयानी मिल गई और फिर किचन से प्लेटें लेने चला गया। प्रेरणा रूम से बाहर आ गई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर कानपुर से अभी अभी लौटी थी। रात के 8 बज रहे थे। पति पंकज अपने काम के सिलसिले में एक सप्ताह से बाहर था, इसीलिए वह अंबुज की मदद से आराम से इंटरव्यू देकर लौट आई, वरना पंकज उसे जाने ही नहीं देता, गुस्सा करता। अंबुज ने ही विज्ञापन देखा, फॉर्म भरवाया, टिकट कराया और ट्रेन में बैठा कर भी आया। सुबह शाम हाल भी पूछता रहा। तभी तो नौकरी पक्की हो गई, तो उसे बताकर प्रेरणा को कितनी खुशी हुई थी। पंकज से तो शेयर भी नहीं कर सकती। अरे तुम बारिश में नाहक परेशान हुए अंबुज, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, अभी बना लेती फट से कुछ। मालूम है 3 से 4 दिनों से तुम सुपर ब्रेड टोस्ट से ही काम चला रहे होंगे। बाहर का खाना भी तुम्हें सूट नहीं करता। प्रेरणा उसके गीले कपड़ों को देखते हुए बोली, कपड़े बदल आओ अंबुज, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना लेती हूँ। पीनी है या नहीं? वह उसे छेड़ते हुए बोली। उसे मालूम था उसके हाथ की अदरक वाली चाय अंबुज को पसंद है। हाँ भाभी, चाय मुझसे सही नहीं बनती, इसलिए बनाई ही नहीं, कह वह सिर खुजलाते हुए चेंज करने चला गया। वाह, मजा आ गया भाभी, लग रहा है बरसों बाद चाय पी रहा हूँ। अंबुज कपड़े बदल कर आ गया था। हाँ, मुझे लग रहा है देवरानी का इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। प्रेरणा मुस्कुराई, इतने सारे फोटो दे कर गई थी, कोई पसंद की? छोड़िए भाभी वह सब, अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रहा है यह बताइए। बस अगले हफ्ते, पर पहले यह सोचो कि तुम्हारे भैया को कैसे मनाएंगे। नौकरी तक पहुंचने में तुमने ही सब कुछ किया है, इसमें भी तुम्हारी ही मदद चाहिए। अंबुज बेटाजी, मुझसे तो वे मानने से रहे, तुम्हें ही कुछ करना होगा वरना सारी मेहनत बेकार। प्रेरणा हंसते हुए बोली, अरे मैं उन्हें समझा लूंगा भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? फिर इसमें बुराई भी क्या है? हाँ, पता नहीं क्या सोच, क्या ईगो लेकर बैठे हैं। कभी तो मेरी भी पढ़ाई काम आए। उन्हें दूसरी नौकरी जब तक मिलेगी या इनका काम जब तक बनेगा, मैं थोड़ा तो सहयोग कर ही सकती हूँ। शुरू में कंपनी 30,000 सैलरी दे रही है, घर आराम से चल जाएगा। अभी हम 3 ही तो हैं, शिफ्ट हो जाएंगे वहीं। सो तो है, परवर कुछ नहीं देवर जी, समझाओ उन्हें, वहां पापा का छोटा ही सही पर एक प्लाट भी है जिसे वे मेरे नाम कर गए हैं, बेकार ही पड़ा है, इस्तेमाल हो जाएगा। वहीं कोई बिजनेस कर लेंगे अपने पैसों से, घर की चिंता छोड़ दें। तुम भी उनके साथ लग जाओ, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, साथ में जमकर काम करो। अपना काम सबसे बढ़िया, नौकरी तो ये दिल से करना भी नहीं चाहते हैं, बेकार ही पीछे पड़े हैं। तुम्हारे कहने पर शायद मान जाएं। हाँ, सही कह रही हैं आप, पहले क्यों नहीं आया ख्याल इस बात का?
कहा था एक बार, मगर वही ईगो की बात है। ठीक है, मैं बात करता हूँ भैया से। आते ही मत कहना। घर रात 12 बजे पहुंचेंगे। सुबह का इंतजार कर लेना। अंबुज का उतावलापन देखकर प्रेरणा ने कहा। हाँ हाँ भाभी, पर कल पहले आप ट्रीट तो दीजिए। इंटरव्यू सफल होने की खुशी में एक मूवी तो बनती है। डन कहते हुए प्रेरणा मुस्कुरा दी। जब से प्रेरणा ब्याह कर घर आई थी, अंबुज उसका देवर कम दोस्त अधिक बन गया था। घर में और कोई तो था नहीं। पंकज की माँ पहले ही चल बसी थी। प्रेरणा केवल 1 साल अंबुज से बड़ी थी और पंकज प्रेरणा से 8 साल बड़ा। उम्र का फासला तो था ही, पर अपने पिता के निधन के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पंकज और भी धीर गंभीर व्यक्तित्व का बन गया था। अपने मरने से पहले माँ ने अपने पति के मित्र की लड़की प्रेरणा से शादी करने को राजी कर लिया था। देख पंकज, अब बहुत जिम्मेदारी हो ली। बहन विदा कर दी, पापा का इलाज करवाया। अंबुज को भी पढ़ा लिखा रहा है। अगले साल उसकी भी नौकरी लग जाएगी। तुझे शादी करनी ही पड़ेगी अब, वरना मेरा माँ। अम्मा, पंकज ने माँ को आगे नहीं बोलने दिया। तू हामी भर दे, मैं अभी फोन कर देती हूँ घनश्याम जी को। डोट। इस तरह प्रेरणा पंकज की दुल्हन बन घर आ गई थी। पंकज के धीर गंभीर व्यक्तित्व में प्रेरणा सहज न रह पाती, जबकि उसके उलट अंबुज का हंसमुख स्वभाव उससे मैच करता। दोनों की पसंद भी मिलती जुलती थी। अक्सर पंकज के पास समय ही नहीं रहता, न ही काम के अलावा उसका कहीं मन लगता। प्रेरणा धमाल मूवी देखना चाहती थी। अंबुज 3 टिकट ले आया। पंकज को ये सब बातें बचकानी लगती। ऐसी फिल्मों में मेरी कोई रुचि नहीं, तुम दोनों ही देखाओ। पंकज जानता था कि उसकी बोर कंपनी में वे भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा को अधिक साथ अंबुज का ही मिला। वह उससे काफी घुल मिल गई थी। दोनों की पसंद भी एक। मूवी हो या टीवी के प्रोग्राम, अक्सर समय मिलता तो साथ देखते। महीने की शॉपिंग भी दोनों साथ कराते। मजाक में कभी कभी प्रेरणा कहती थी, जरा सी चूक हो गई अम्मा जी से, बड़े से नहीं छोटे से मेरा ब्याह कराना चाहिए था। पसंद भी एक जैसी और स्वभाव भी। अंबुज हेल्पिंग भी है, वरना मैं तो यहाँ गृहस्थी अकेले संभाल न पाती। दोनों ने मिलकर पंकज को किसी तरह कानपुर शिफ्ट होने के लिए मना लिया। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया, चलो वहीं चलकर कुछ साथ करते हैं। यहाँ हर कोने में अम्मा की यादें बसी हैं। बड़ा खाली खाली सा लगता है। आपका भी मन नहीं लगता है, इसीलिए बाहर रहते हो, चलते हैं भैया, अंबुज बोला। सभी कानपुर शिफ्ट हो गए थे। प्रेरणा अपनी नौकरी पर जाने लगी। 2 से 3 सालों में भाइयों की मेहनत रंग लाई। वहां कार एवरी सॉल्यूशन पॉइंट नाम से वे नामी गैराज के मालिक बन गए। मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री लगाई। फिर ग्रीन कैब और कार डेकोर का बिजनेस भी चालू किया। काम तो अच्छा चल पड़ा भाभी। आप महान हो, आप सही में प्रेरणा हो, बस अब आप काम छोड़ दो। बहुत हुआ, अब तो चाचा कहने वाली गुड़िया ला दो। एक दिन प्रेरणा को सोफे पर बैठाकर अंबुज बोला, क्यों नहीं अंबुज, पर पहले मेरी देवरानी का इंतजाम करो, फिर आराम ही आराम करूंगी। तब चाचा कहने वाली गुड़िया भी आ जाएगी और पापा कहने वाला गुड्डा भी। कह प्रेरणा जोर से हंस पड़ी थी। सच, घर इतना बड़ा हो गया पर रहने वाले वही 3। रहने वालों की संख्या बढ़नी ही चाहिए और उत्सव भी मनने चाहिए। अब शादी के लिए और मना नहीं करोगे आप देवर जी? रिश्ते के लिए आए फोटो में सुरुचि का फोटो बार बार उठाकर देख रहे थे। वह पसंद है न? शर्माने से काम नहीं चलेगा। प्रेरणा न उसकी कमर में चिकोटी काटी तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया। प्रेरणा के आने के 5 साल बाद घर में 2 बंदों का इजाफा हुआ। एक प्रेरणा ने बेटी को जन्म दिया
और दूसरे अंबुज से शादी के बाद सुरुचि का घर में प्रवेश हुआ। शुरू शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे सुरुचि पैसों का हिसाब रखने लगी। प्रेरणा के प्रबंध में भी कोई न कोई नुक्स निकाली रहती। अंबुज का प्रेरणा से पूछ पूछ कर काम करना भी उसे न भाता और न ही वह चाहती कि उसका अंबुज प्रेरणा के कहे पर चले। उसे साथ लेकर घूमना फिरना, मूवी, मार्केट जाना, बिस्तर में बैठकर साथ टीवी देखना, हंसी मजाक करना उसके कलुषित मन को और कसैला बना देता। उसने अंबुज से कई बार कहने की कोशिश की, पर वह डपट देता कि कूड़ा दिमाग है तुम्हारा, साफ करो। माँ के बाद भाभी मेरी माँ समान है, बड़ी बहन भी हैं और दोस्त भी। अंबुज के सामने तो वह चुप हो जाती, पर प्रेरणा को रह रहकर ताने देने से बाज न आती। प्रेरणा का खून खौल उठता, पर कलह बचाने के उद्देश्य से उसने उसे कुछ न कहना ही उचित समझा। अंबुज से वह थोड़ी दूरी भी रखने लगी, जिससे सुरुचि को बुरा न लगे। उसे इस बात का ध्यान रहता। सुरुचि को तब भी चैन नहीं आया। एक दिन उसने मौका पाकर पंकज के कान धरने चाहे। भैया आप तो बड़े भोले हो, काम में इतने व्यस्त रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है का मतलब? तब सुरुचि ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। सुनकर पंकज उसी पर आपे से बाहर हो गया। बोला, छी, ऐसी घटिया बातें सोची भी कैसे तुमने? अंबुज को वह अपना देवर नहीं छोटा भाई मानती है। अंबुज ने भी उसे बड़ी बहन का दर्जा दिया। मैं अधिक व्यस्त रहता हूँ तो वह उसके साथ मिलकर घर की हर जरूरत का ख्याल रखता है, तो इसका यह मतलब है। इसी बीच प्रेरणा वहां आ गई। पूछा, क्या हुआ पंकज? पंकज को गुस्से में देख वह घबरा गई थी। अंबुज भी वहां आ पहुंचा। वह समझ रहा था जो कड़वाहट सुरुचि ने उसके मन में घोलनी चाहिए थी, वही जहर भैया के सामने उगल दिया होगा। ऐसे शादी नहीं चल सकती। तुम्हें भाभी से माफी मांगनी होगी, फिर तुम चाहे जहां जाओ। क्या अंबुज ने वहां से खिसक रही सुरुचि को पकड़ लिया। बीच बचाव करती प्रेरणा पास आ गई। यह क्या तरीका है अंबुज पत्नी से बात करने का? छोड़ो इसे। अंबुज ने पकड़ ढीली की तो सुरुचि एक ओर हट गई। इसमें गलत क्या है? किसी भी नवविवाहिता को बुरा लगेगा कि उसका पति उससे अधिक दूसरे को महत्व दे रहा है। यह तुम्हारे साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती है तो इसमें हर्ज क्या है? हर जगह मुझे साथ ले चलो या हर बात में मैं घुसी रहूं, यह भी ठीक नहीं। मैंने पंकज से पहले ही कहा था। अंबुज, अब तुम शादीशुदा हो, तुम दोनों की अपनी लाइफ, अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, प्रेरणा बोली। हाँ, प्रेरणा ने मुझसे पहले ही कहा था। मैं इसे नाहक ही गलत समझ रहा था। इसने जिद करके तुम्हें शादी की सालगिरह पर फ्लैट गिफ्ट करने के लिए खरीदवाया। यह तुम दोनों को सुखी देखना चाहती है। इसने 2 बिजनेस भी अंबुज के नाम से अलग करवा दिए। कह पंकज अलमारी से सारे पेपर्स निकाल लाया था। तुम अगले हफ्ते क्या आज ही यह सब अपने पास रखो। जाओ तैयारी करो और खुश रहो। भैया हाँ भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। सुरुचि चरणों में गिर पड़ी। अंबुज गुड़िया को गोद में उठाए उसके गाल पर प्यार करने के बहाने अपनी नम आंखों को पोंछ रहा था। प्रेरणा समझ गई कि सबसे अलग जाने की कल्पना से अंबुज का दिल कितना आहत हो उठा। बोली, कोई नहीं देवर जी, पास ही तो हैं। दोनों जब चाहो आते जाते रहना। और फिर वह सुरुचि को प्यार से गले लगाते हुए बोली, यह मीत मेरा पर मनमीत तुम्हारा ही है। क्या मुस्कुरा उठी।